हाय दोस्तों अगर आपका जियो का सिम है मतलब जियो का आप लोग नेट चलाते हो और आप अगर कभी भी स्पीड चलाते हो और बीच में अचानक स्लो हो जाता है और अगर आप पहले से स्लो नेटवर्क का मतलब आनंद ले रहे हो जिसको बोला जाता है तो भाई आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए आज मैं आप लोग जो बताने वाला हूँ, आज आप लोग जो सेटिंग बताने वाला हूँ उससे अगर आपका नेट स्पीड ना बढ़े ना तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि मैंने इसके पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें बहुत कोई देखा था और बहुत किसी का नेटवर्क स्पीड हो गया था। लेकिन अब जो बताऊंगा वो बताऊंगा 2024 का नया तरीका जिससे आप लोग का नेटवर्क और स्पीड बढ़ेगा, मतलब नेट इंटरनेट और स्पीड से बढ़ेगा। और चाहे आप लोग कितना भी वीडियो देखें, मल्टीपल वीडियो देखें, कभी भी रुकेगा नहीं, कभी बफरिंग होगा नहीं, आसानी से स्पीड चलेगा। और बता देता हूँ कि बहुत कोई बोलता है कि भाई मेरा जो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क स्लो हो जाता है, वहाँ पर मैं अगर रूम के अंदर जाता हूँ तो नेटवर्क स्लो होता है। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप लोगों का मोबाइल में भी दिक्कत हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। हर चीज़ नेटवर्क का थ्रू आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, किसी किसी का होता है ना मोबाइल में ही प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग देखिए कभी यार मोबाइल चलाते हो नेटवर्क स्लो हो जाता है, फ्लाइट मोड करके उसको अगर ऑन करते हो तो अचानक ठीक हो जाता है। तो इस तरह का दिक्कत अगर आपको मोबाइल में भीतर से है तो उसको कैसे ठीक करना है और नेटवर्क कौन सा सेटिंग करना है ताकि आपका नेट जो है वो हड़बड़ा की स्पीड चलने लगेगा, ताकि आप कोई रुकेगा नहीं और बिल्कुल आसानी से आप लोग कितना भी आप लोग हाईएस्ट वीडियो देखो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पहले देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। आप लोगों को इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप ही लोग का हेल्प होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मैं बताता हूँ कि आपको सिंपल अपना मोबाइल का सेटिंग पे जाना है। और मैंने पिछले वाला वीडियो का कमेंट में देखा था कि भाई मेरा सेटिंग दूसरा है। तो देखिए सेटिंग अगर दूसरा है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन नेटवर्क सेटिंग तो सबका सेम ही रहता है, उसमें कोई मोबाइल का थ्रू से होता नहीं है। सबका मोबाइल का जो नेटवर्क है वो उसका सेटिंग एक ही रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को मोबाइल का सेटिंग पे जाके यहाँ से नेटवर्क जो मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे देखिए आप लोग का भी मोबाइल में देखिएगा कि लिखा रहेगा इंटरनेट, मतलब सॉरी नेटवर्क एज इंटरनेट, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको नेटवर्क का इंटरनेट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पर पाँच छः ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में देखिए इंटरनेट लिखा हुआ है जो कि जियो लिखा हुआ है, उसके नीचे में देखिए कॉल एज एसएमएस लिखा हुआ है, वहाँ पर भी जियो लिखा हुआ है। उसके नीचे मोबाइल नेटवर्क है, वहाँ पर भी जियो लिखा हुआ है। उसके नीचे में एरोप्लेन मोड है, उसके नीचे सिम कार्ड है, उसके नीचे हॉटस्पॉट एंड थियरिंग है, उसके नीचे डाटा सेवर और वीपीएन और प्राइवेट डीएनएस। तो कुछ जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ उसको आप लोग अपना मोबाइल में करिएगा, आपका चाहे कोई भी मोबाइल रहे, लेकिन नेटवर्क एंड इंटरनेट जो है वो आपका सेटिंग यहाँ पर सेम रहता है, मेरा मेरा ही तरह रहेगा। लेकिन उसके अंदर में जो सेटिंग करना है वो आपको करना है। क्या करना है देखिए, यहाँ पर कोई इंटरनेट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है सबसे ऊपर में। और उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है साइड में, वो सेटिंग को क्लिक करना है, ठीक है। और सेटिंग को देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस जगह में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। चाहे आपका दोस्त कितना ही बोले कि भाई ये कर लो वो कर लो, मत करिए। ये जगह आप लोग कुछ भी करते हो मतलब ये अगर मतलब देखिए यहाँ पर क्या क्या सिम परफॉर्मेंस है, जो सिम का परफॉर्मेंस रहेगा वो खुद के मुताबिक वो तय करेगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना ये सब में, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग लगाना है। नीचे करिएगा एक्सेस पॉइंट नेम, क्लिक करिएगा, जियो नेट है इसमें क्लिक करिएगा। और उसके बाद एडिट एक्सेस पॉइंट जो कि होता है आपका, देखिए मैं बताता हूँ। पहले आप लोग पता था कि जब 3G चलाते थे, 3G टाइम था, तभी तभी आप लोग हमेशा एपीएन का सेटिंग करते थे, वो आप लोग पता है। और मेरा भी चैनल पे वीडियो है एपीएन का। तो देखिए एपीएन का सेटिंग होता है, बहुत की क्या होता है ना कि मेरा देखिए जियो नेट लिखा हुआ है ना, तो उसी जगह बहुत की जगह जियो नेट 4G लिखा रहता है, बहुत की जगह जियो नेट 5G लिखा रहता है। तो देखिए आप लोग बोले कि लिखने से क्या होता है, लिखने से कुछ होता नहीं, होता है। देखिए होता कहाँ है, अगर आपका नेम एपीएन और उसके नीचे प्रोटोकॉल एमसीसी अगर सब कुछ मैच कर जाए ना, तो सब कुछ एक ही जैसा हो जाए ना, तो फिर आपका जो मजबूत है, जो इंटरनेट चलने का जो मजबूती है वो और स्पीड भागने लगेगा। और अगर आपका यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर ढीला हो जाए, मतलब मान लीजिए कि आपका एमएनसी ढीला है, प्रोटोकॉल ढीला चल रहा है, या फिर आपका नाम एगारी बेगारी कहीं से देख के लिख दिए हैं, प्रॉक्सी में सेट कर दिए हैं कुछ भी, तो फिर आपका जो नेटवर्क है वो जो इंटरनेट है वो बहुत धीरे चलेगा और कभी कभी तो बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जाना है नेम पे, जो नेम लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए जियो नेट लिखा हुआ है, ठीक है। और जियो नेट किस तरीका से लिखा हुआ है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है, आप लोग स्मॉल कर दीजिएगा जियो नेट सिंपल, और उसके बाद 4G 5G कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद से 4G 5G लिख दोगे ना तो मोबाइल जो इसका जो एक्सेस पॉइंट जो होता है वो खुद से समझने लगेगा कि ये स्पीड बढ़ाने के लिए सब चाल खेल रहा है। तो अगर आप लोग खुद से लिखना चालू करोगे तो देखिए थोड़ा देर के लिए वो स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन फिर से वो घटा देगा और घट के फिर से नीचे हो जाएगा। तो फिर देखिए
आप मतलब मैं यहाँ पर सेटिंग बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ कि आप लोग का नेट जो है वो स्पीड चलेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने जाओगे और कुछ ज़्यादा यहाँ पर और सेटिंग घुमाने जाओगे तो मोबाइल और जो इंटरनेट जो सिम कार्ड जो रहता है उसका जो नेटवर्क सिस्टम रहता है उसको तो पता चलेगा ना, उसका तो एल्गोरिथम पता चल ही जाएगा कि यार ये कर क्या रहा है, ये तो मोबाइल का सेटिंग में छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसका मतलब नेटवर्क में इशू कर रहे हैं। तो वो अगर करिएगा दिक्कत आप ही को होगा। तो करना है आप लोग कुछ नहीं है, यहाँ पर नेम पे जाना है और यहाँ पर जियो नेट लिखना है, उसके आगे कुछ मत लिखिएगा। और आप लोग यहाँ पर स्पेस देते हैं ना, स्पेस भी मत दीजिएगा, यहाँ पर सटा दीजिएगा नेट में, ठीक है। फिर कैंसिल करना है। उसके बाद एपीएन पे जाना है, यहाँ पर भी जियो नेट लिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली जियो नेट लिखेगा, जैसा पहले वाला था वैसे यहाँ पर सेकंड वाला भी लिखेगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए प्रॉक्सी का ऑप्शन आता है, प्रॉक्सी में आप लोग नोट सेट रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग से कुछ मतलब लिखने मत जाइएगा, अगर प्रॉक्सी में कुछ लिखने जा रहे हो तो फिर दिक्कत आप ही का आएगा। देखिए प्रॉक्सी में बहुत कोई लिख देता है, बहुत कुछ लिख देता है, तो उसमें लिखना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर www.jionet.com लिखता है, तो उससे क्या होता है नेटवर्क जो है मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा देर के लिए स्पीड बढ़ा देगा लेकिन फिर वो स्लो कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉक्सी छोड़ दीजिए, नोट सेट रहने दीजिएगा। पोर्ट में भी जाके इसको नोट सेट रखिए, कोई लिखना नहीं, यूज़र नेम से कोई मतलब नहीं, इसको भी नोट सेट रखिए। पासवर्ड से भी कोई मतलब है नहीं, पासवर्ड लगाइए मत। अगर आप लोग पासवर्ड लगाते हो नेटवर्क का तो मतलब इंटरनेट का, तो कभी भी अगर भूल जाते हो ना तो फिर दिक्कत आप ही को होता है, फिर सिम कार्ड्स को छोड़ना पड़ेगा। ये मैं पहले बता देता हूँ। ये मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका जो मोबाइल का सिम है अगर बहुत पुराना है और आपने अगर पासवर्ड लगा कर रख देते हो, ठीक है, उसका मान लीजिए मोबाइल चोरी हो गया, चोरी होने के बाद फिर आप लोग नया सिम मतलब जो वही नंबर पे सिम निकालोगे, दूसरा मोबाइल में जब डालोगे ना तो फिर जब नेटवर्क आने का टाइम और पासवर्ड मांगेगा, और जब पासवर्ड मांगेगा और आप लोग गलत दे दोगे तो फिर आप सिम भूल जाइए, वो सिम कभी काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए पासवर्ड मत दीजिए। उसके नीचे में सर्वर है, सर्वर को भी नोट सेट रखिएगा, और MMSC में भी नोट सेट रखिएगा। यहाँ पर 400-500 मत लिखिएगा, ठीक है। किसी को सुनने से यहाँ पर लिखना नहीं है। किस आप लोग हो सकता है बहुत किसी का वीडियो देखते हैं और यहाँ पर करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर MMSC में भी नोट सेट रखिएगा, ठीक है। उसके नीचे है MMS प्रॉक्सी में भी आप लोग नोट सेट रखिएगा। उसके बाद MMS पॉड में आप लोग नोट सेट रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में MMS कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। उसका पार्ट ऑफ जो सिचुएशन है वो अभी कुछ काम का होता नहीं है, इसलिए आपको सिंपल नीचे आना है और MCC में जाना है, क्योंकि MCC एक पार्ट कोड होता है जो आप लोगों को पता नहीं होता और बहुत किसी को पता नहीं होता। तो MCC में आप लोग अगर पार्ट कोड को सही देते हो ना तो फिर आपका जो नेटवर्क का एल्गोरिथम है वो आप लोग का MCC से पकड़ के और स्पीड बढ़ा देता है। जैसे कि मेरा चलता है, मेरा भले ही 4G है लेकिन चलता है बहुत स्पीड, धड़धड़ा के एकदम, ठीक है। और मतलब इतना स्पीड चलता है मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग को भी आप लोग जो क्वेश्चन करते हो कि मेरा यहाँ पर गांव है, गांव में चलने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर नेटवर्क आता है, ये सेटिंग अगर कर लेते हैं ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज़ बताया था कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन उसमें ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको MCC हो गया, 405 लिखना है। उसके नीचे MNC में बहुत कीजिएगा 950 से ऊपर रहता है, मतलब 950 से ऊपर रहता है, 950 से मत करिएगा। आप लोग अगर ज़्यादा मतलब रखते हो MNC में तो बाद में क्रैप हो जाता है, तो वो क्रैप अब मत करिएगा। डायरेक्टली आप लोग MNC 856 रख के ओके मार दीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे आप लोग इसमें भी नोट सेट रखिएगा, APN टाइप में नोट सेट, APN प्रोटोकॉल में यहाँ पर गड़बड़ी होता है। क्या गड़बड़ी होता है मैं बताता हूँ। बहुत कोई क्या करता है IPv6 को सेलेक्ट कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे IPv4 चाहिए ही नहीं, मुझे IPv6 ही डायरेक्ट चाहिए। अब मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ, मैं सुनिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है। अब नंबर 1 और नंबर 2 आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो आप तो नंबर 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करो क्योंकि वो बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। और नंबर 2 अगर सेलेक्ट कर रहे हो और जिस जगह में आप जा रहे हो वहाँ पर नंबर 1 का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा स्पीड चल रहा था, आप तो फिर गड़बड़ा गए, क्योंकि नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया तो नंबर 1 तो कुछ होगा ही नहीं। और नंबर 1 अगर नेटवर्क चल रहा है तब तो नंबर 2 सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं तो आपका नेट चलेगा नहीं। तो इसीलिए प्रोटोकॉल आप लोग APN में जब भी करिएगा तो IPv4 और IPv6 एक साथ सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पर 1 भी चले फिर भी आप चला सकते हो, 2 भी चले फिर भी आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे अच्छा समझा रहा हूँ, तो अगर आप लोग समझ जाते हो तो फिर आपका नेटवर्क बहुत स्पीड, इंटरनेट बहुत स्पीड चलेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ रोमिंग में भी आता है, क्योंकि रोमिंग क्या होता है कि बाहर में अगर आप लोग रोमिंग में जाते हो कोई भी स्टेट में, वहाँ से अगर आपका रोमिंग पकड़ता है तो फिर आपका जो नेटवर्क है वहाँ पर कुछ अलग टाइप से चलेगा। मतलब आप तो एक ही स्टेट में नहीं रहते हो, कहीं कहीं जाते हो तो नेटवर्क का आप लोग का काम मतलब इंटरनेट का काम देता होगा, तो वहाँ पर अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो रोमिंग में आप लोग IPv4 IPv6 ही सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। और देखिए वेरियर में जो है यहाँ पर देखिए वेरियर में सबसे ऊपर में क्लिक करेगा अनएक्सप्लिकेटेड, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करके रखिएगा। उसके बाद LT में मत रखिएगा, यहाँ पर रखना ओके करिएगा। उसके नीचे में MVNO में नॉन रखिएगा। इसमें देखिएगा आपका SPN सेटिंग क्या होगा, ये देखिए एक सेकंड मेरा SPN, इसको SPN सेटिंग क्या होगा 2 नंबर, तो आपको 1 नंबर पर सेलेक्ट करके नॉन कर देना है, ठीक है।
तो इतना कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो नॉर्मली सेटिंग देखिए मैंने जैसे ही किया वहाँ पर ऊपर में देखिए सेटिंग का आइकॉन शो करने लगा कि आपने सेटिंग को छेड़छाड़ किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको ठीक कर दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पर पहले से नॉन था। ठीक है, तो यहाँ पर वो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ का सेटिंग ख़त्म हो गया। और यहाँ पर सब कुछ आपको देख लेना है, सब कुछ सेटिंग सही है कि नहीं है। और यही सेटिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहीं से क्लिक करके डायरेक्टली सेटिंग को सेव कर सकते हैं। और अगर सेटिंग का लिंक नहीं दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक दी जाएगा। अब इतना करना है, मोबाइल को रिबूट या फिर रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रिबूट और रीस्टार्ट जैसे ही करते हैं उसके बाद आपको मोबाइल जैसे ही ऑन होता है तो फ्लाइट मोड करिएगा, और फ्लाइट मोड से फिर से एक बार ओपन करिएगा, मतलब फ्लाइट मोड करिएगा ना, उससे फिर हटाइएगा। उसके बाद नेट चलेगा, पहले के मुताबिक स्पीड चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और इतना अगर सेटिंग नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेव कर लीजिए वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, टाटा, गुड डे।